Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry second year National Book Foundation. We are going to start our concept assessment of 2.5 and 2.6. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा स्टार्ट है, चैप्टर हम पूरा क्लोज कर चुके हैं, 4 कंसेप्ट असेसमेंट्स कर चुके हैं और बारहा बार बताया, आज से पहले भी बताया कि 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और इंशाल्लाह न्यूमेरिकली होगा और एक लॉन्ग आएगा वो भी न्यूमेरिकली होगा। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वाले 2 ऐसे लेक्चर हैं जो मैं समझता हूँ कि आप में से हर बच्चे को लाजमी सुनने चाहिए। कंसेप्ट असेसमेंट 2.5 बहुत आसान है, छोटी सी है, बोलता है कि आइडेंटिफाई कर लो कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो जब मैंने एक तो जाए मेरा लेक्चर सुने, मैंने उसमें बड़ी अच्छी ट्रिक बताई है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। दूसरा आसान सा बात बता रहा हूँ, मेरी बात पे गौर करें। आपको पता है ऑक्सीडेशन की होती है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। भाई ये याद रखें, सबसे आसान खुलिया, सबसे आसान मेथड है कि जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो ना, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऐसे ही है, जहां पे जो एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसकी रिडक्शन हो रही होती है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस छोटा सा रूल है, ये याद रख लेना आपने। बिला ताखिर हम स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। आपके पास CuO, आपको कॉपर की पता नहीं है तो कॉपर की नहीं पता, परेशानी वाली बात नहीं। ऑक्सीजन की तो मशहूर जमाना है -2, तो अब दैट्स व्हाई बैलेंस हुआ है तो -2 कॉपर कितनी हो जाएगी? +2। हाइड्रोजन फ्री स्टेट में 0 हो जाएगी इसकी, और यहाँ पे आपके पास कॉपर 0 हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन -2 तो हाइड्रोजन +1 होगा, 1 × 2, ये आपके पास बैलेंस हो गया। अब आपको एक चीज नजर आ रही है, जरा एक बात पे गौर करेंगे, जरा इस पे गौर कीजिएगा। कॉपर यहाँ से यहाँ पे कॉपर आपके पास जो रिएक्टेंट साइड पे है वो +2 है और प्रोडक्ट साइड पे 0 हो गया। तो क्या हुआ? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ या डिक्रीज इन? जाहिर सी बात है, ऑक्सीडेशन नंबर में मैंने डाउन एरो लगा दिया, ON का मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई, तो ऑक्सीडेशन नंबर में जहां पे कमी आ रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। ऐसे ही है ना सर। और हाइड्रोजन यहाँ पे देखें 0 से शुरू हुआ, कहाँ पे चला गया? +2 पे। ऑक्सीडेशन नंबर ये जाहिर सी बात है बढ़ गया। जब हाइड्रोजन बढ़ गया, 0 से शुरू होके 2 पे चला गया, दैट मींस के हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे ही है। तो आपने आइडेंटिफाई क्या करना? ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं आइडेंटिफाई करनी, आपने करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो याद रखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हाइड्रोजन के बारे में यहाँ पे लिखिएगा, हाइड्रोजन के आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये करीब आपके पास रिड्यूस कौन हो रहा है? रिडक्शन किसकी हो रही है? कॉपर की। तो कॉपर आपके पास यहाँ पे क्या है? कॉपर आपके पास यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाता है। बहुत आसान सा रूल है, जरा इस पे गौर कीजिएगा। आपको क्या बताया कि जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो आपके पास क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और जहां पे रिडक्शन हो रही होती है, कॉपर रिडक्शन हो रही है, तो कॉपर आपके पास क्या बन जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। और हाइड्रोजन की आपके पास क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, तो सॉरी ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लिखे, गलती से ऑक्सीडाइजिंग लिखा गया, ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसी तरह की एग्जांपल इसके साथ लगी हुई है, वो आप लोगों के जिम्मे छोड़ता हूँ, आपने खुद करनी है। यही आपके पास कंसेप्ट असेसमेंट नंबर 2.5 था। इसको हम रेज करते हैं और बिला तखर तमहीद हम कंसेप्ट असेसमेंट 2.6 की तरफ बढ़ते हैं। छोटा सा रूल याद रखें, जो ऑक्सीडेशन जिसकी हो रही होती है वो बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसकी रिडक्शन हो रही होती है वो बेसिकली क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल सी बात। अब 6वीं मेरे पास जो कंसेप्ट असेसमेंट 2.6 है वो क्या कहती है? एस्टिमेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ रिएक्शन। एस्टिमेट फार्मूला पढ़ा के आया था, E0 लिखते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सेल फॉर रिएक्शन। गालबन जो रिएक्शन मेरे माइंड में आ रहा है आपकी किताब पे हुआ है वो क्या है? कॉपर Cu+2 +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस, कॉपर स्टेबल हो जाता है और इसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से +0.34 वोल्ट। ठीक हो गया। और F2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस 2F, यहाँ पे क्या जाएगा? माइनस। एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस, और इसकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? पोटेंशियल ऑफ सेल +2.87 वोल्ट। ठीक है। जब मैंने आपको रिडक्शन पोटेंशियल का टॉपिक पढ़ाया था,
बहुत आसान सा वहां पे रूल बताया था। हमने फाइंड आउट करना है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी उसको इसी तरह छोड़ेंगे, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम हुई उसको हमने रिवर्स कर देना है, उसको हमने उल्टा देना है। तो जब हम उसको रिवर्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस में चली जाएगी। आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि कॉपर की वैल्यू यहाँ पे छोटी है, कितनी है 0.34, और फ्लोरीन की वैल्यू आपके पास कितनी है 2.87। तो बड़ी वैल्यू के साथ नहीं छेड़ना, छोटी वाली की रिएक्शन को उल्टा देना है। ये याद रखिएगा, छोटी वाली की रिएक्शन को उल्टाना है। तो रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट में आ जाती है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ जाता है। कॉपर गिव्स अस Cu+2 इलेक्ट्रॉन। उल्टाने से क्या हुआ, ये जो स्टैंडर्ड सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है ये आपके पास अब माइनस में चलेगी, -0.34 वोल्ट। ठीक हो गया। अब वही फॉर्मूला जो हमने लगाया था, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सेल which is equals to reduction potential of cathode minus reduction potential of एनोड। अब आपको परेशानी ये हो रही है सर कैथोड क्या है और एनोड क्या है, तो ये बहुत आसान सा बात है, बहुत आसान सा रूल याद रखिएगा, रेड केट एनॉक्स। अब रेड केट और एनॉक्स का क्या मतलब है, हमेशा जहां पे रिडक्शन हो रही होती है वो कौन सा सेल होता है आपके पास, कैथोड वाला, और जहां पे आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो कौन सा होता है, एन का मतलब एनोड, केट का मतलब कैथोड, रेड का मतलब रिडक्शन, ये एक रूल याद रख ले, वो ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। रेड केट एन ऑक्स, रेड केट एन ऑक्स, रेड फॉर रिडक्शन, केट फॉर कैथोड, एन का मतलब एनोड और ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो आपने जाहिर सी बात है अब ढूंढना है किस साइड पे किस कौन सा सेल आपके पास उस वाला रिडक्शन वाला है, कौन सा आपके पास ऑक्सीडेशन वाला है। जो रिडक्शन वाला है वो बेसिकली कैथोड है, उसको पहले लिखेंगे, और जो आपके पास ऑक्सीडेशन वाला है वो एनोड है, उसको बाद में लिख लेंगे। अब कैथोड आपके पास कौन सा है, जरा मेरी बात पे गौर करें। रेड केट रिडक्शन कहाँ पे हो रही है, ये आपको नजर आ गया, ये रिडक्शन हो रही है। तो रिडक्शन आपके पास इसकी क्या वैल्यू है 2+2.87 वोल्ट माइनस, और आपके पास ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, ये आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉमन जरूर बच्चे बता चुका हूँ। देखिए जहां पे आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, अब ये 0 था, यहाँ से माइनस में चला गया, -2 हो गया। जहां पे आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर कम है वो रिडक्शन है, रिडक्शन वाली साइड हमेशा कैथोड होती है, और जहां पे आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली साइड हमेशा एनोड होती है। ये देखें 0 से स्टार्ट होकर +2 पे जा रहा है, -34, तो +2.87 माइनस माइनस +0.34, तो आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो मेरे ख्याल से 3.21 आ जाता है, सॉरी 3.21 चेक कर लीजिएगा। तो ये आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल आ गया +3.21। बहुत आसान है, हमने चेक करना था कि रिएक्शन फिजिबल है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा। तो इसका एक सादा सा रूल, अगर वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ जाए तो ये फिजिबल है, ये इलेक्ट्रिसिटी ये आपके पास प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल नेगेटिव आ जाए तो ये फिजिबल नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं करेगा। इसी के साथ मेरे ख्याल से एग्जाम्पल नंबर 2.7 है या 2.6 होगी, वो आपने करनी है। Sn प्लस Fe+2, ये Sn0 है, Fe+2 gives us Sn+2, और Fe आपके पास क्या हो जाता है 0। इसी तरह वैल्यूज आपके पास वहां पे गिवन है, वैल्यूज पुट करें, रिडक्शन पोटेंशियल निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में या इनबॉक्स करें। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ चुकी है, बहुत आसान सा लेक्चर था, दुआ में याद रखें।